सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एनसीईआरटी स्टडीज। एंड आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कोर्स, जिसकी ये है पहली वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन और व्हाट इज पाइथन। इन दो क्वेश्चनों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Python provide basic and advanced concept of Python. Our tutorial is designed for beginner and professional. ये चीज पहले आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो भी है बिगनर और प्रोफेशनल दोनों के लिए दिया जाएगा। पाइथन इज सिंपल एंड जनरल पर्पज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पाइथन की आप डेफिनेशन लिख सकते हो अगर आपसे पाइथन पूछा जाए कि व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज अ जनरल पर्पज डायनामिक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये चीज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑल्सो। और इसके डेवलपर कौन थे? गुइडो वॉन रोजम इज नोन एज फाउंडर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। जो फादर ऑफ पाइथन कहा जाता है वो है गुइडो वॉन रोजम, क्योंकि इन्होंने ही इस पाइथन प्रोग्रामिंग को बनाया था। सबसे अब बात करते हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज अ जनरल पर्पज डायनामिक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। ये जो तीन चार चीजें यही पाइथन को स्पेशली बनाती हैं कि पाइथन है क्या। पाइथन एक जर्नल पर्पस डायनामिक ओरिएंटेशन के साथ में ये आती है, और साथ ही इसमें हाई लेवल काम भी होता है। हाई लेवल का मतलब होता है जहां पर हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, पाइथन में हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, और जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं उनमें हम 0 या 1 से प्रोग्रामिंग को कोड को करते हैं। ठीक है, तो पाइथन क्या है जी? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसमें ABCD A to Z आपके अल्फाबेट यूज होंगे और साथ में नंबर्स भी होंगे। और ये इंटरप्रेटेड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर बेसिकली एक कोड को कंपाइल करने का प्रोसेस है। एक होता है आपका इंटरप्रेटर और एक होता है आपका कंपाइलर। ठीक है जी, ये दो तरीके के कोड कंपाइलर होते हैं। कंपाइलर बेसिकली हम यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, C++ में। ठीक है, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर यूज होता है, और इंटरप्रेटर यूज होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? इंटरप्रेटर जो कोड को एग्जीक्यूट करता है वो करता है लाइन बाय लाइन। ऐसे समझ लिए, मान लीजिए आपका ये एक कोड है। ठीक है, एक बंच ऑफ कोड है। आपके किसी भी लाइन के अंदर, मान लीजिए इस 4th लाइन के अंदर आपके कोड में कोई एरर है, तो हम क्या करेंगे? जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा? 3 लाइन तक आपके कोड को इजीली एग्जीक्यूट कर देगा, और 4th लाइन पे आके वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। बट इन अदर केस कंपाइलर क्या करता है? आपके इस पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करेगा, और जो भी आउटपुट आएगा, मान लीजिए इस कोड में 4th लाइन पे एरर है, तो वो आपके पूरे कोड को एग्जीक्यूट ना करके बस आपको एक एरर शो कर देगा। और पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस एरर को रिजॉल्व करेंगे हम, उसके बाद ही आप इसका क्या देख पाओगे? आउटपुट। बट इंटरप्रेटर क्या है? वो आउटपुट जितना आपका कोड सही है उतना आपको शो कर देगा। तो ये चीज होता है, ये मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाइथन इज इजी टू लर्न, वेरी पावरफुल versatile scripting language which make it attractive for application development. पाइथन सीखने में बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आज के टाइम पे पाइथन हर चीज़ में यूज़ हो रही है। आप अभी किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बट यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, और ये जो लैंग्वेज है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अप्लाई इस समय कर रही है। पाइथन का जो सिंटैक्स है वो डायनामिक टाइपिंग है विद इंटरप्रेटेड नेचर। इट डील लैंग्वेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए, जब आप पाइथन में कोड करेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि आप इंग्लिश के वेरिएबल्स को पढ़ रहे हैं। पाइथन सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग पैटर्न। पाइथन क्या सपोर्ट करता है? मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैटर्न को सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम इस पे कर सकते हैं। इंपरेटिव एंड फंक्शनल ट्रेडिशनल अप्रोचेस भी हम इस पे यूज कर सकते हैं। पाइथन नॉट इंडेंटेड टू वर्क इन पर्टिकुलर एरिया। अब पाइथन का कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि वो इसी बात में यूज होगी, सच एज वेब प्रोग्रामिंग। That is why it known as multi-purpose programming language, because it can be used with web
एंटरप्राइज, 3D कैड एटसेट्रा। यानी इसका जो पर्पज़ है पाइथन, आप पाइथन से सॉफ्टवेयर बना सकते हो, पाइथन से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, पाइथन से आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, कोई भी आप स्क्रिप्ट रन कर सकते हो। तो पाइथन क्या है, मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वी डोंट नीड टू यूज डेटा टाइप टू डिक्लेयर वेरिएबल। पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर आपको डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। लाइक हम जब सी में काम करते हैं तो आपको मान लीजिए इंटीजर वेरिएबल बनाना है, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा इंट, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू देंगे। ठीक है, इंट ए इजकल्स टू 3, इस तरीके से आपको देना पड़ेगा। किसमें, सी प्लस प्लस में या सी में। ठीक है, बट पाइथन में आपको सीधा ए इजकल्स टू 3 देना है। यहां पर वो अपने आप समझ जाएगा कि यहां पर कौन सा वेरिएबल वो यूज कर रहा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पाइथन जो है डायनामिक टाइप है, सो वी कैन राइट ए इजकल्स टू 10, असाइन इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, Python make the development and debugging fast because there is no compilation step included in Python development. Python का जो डिबगिंग होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि इसमें जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एंड एडिट टेस्ट डिबग साइकिल इज वेरी फास्ट, जो इसकी साइकिल है वो भी बहुत वेरी फास्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच में अंतर समझेंगे। पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों ही पाइथन है, बट पाइथन 2 है ओल्ड वर्जन और पाइथन 3 क्या है, न्यू वर्जन। पहले के टाइम पे जब कोड पाइथन आया था तो पाइथन 2 में कोड किए जाते थे। जो भी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, टेक कंपनीज थी, जो भी उनके कोड हुआ करते थे वो पाइथन 2 के अंदर बने थे। बट अभी जब से पाइथन 3 आया है, वो धीरे धीरे क्या अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं पाइथन 3 की तरफ। अब पाइथन 2 और पाइथन 3 में अंतर क्या है वो देख लीजिए। इन दी मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज whenever a new version release it support feature of syntax of existing version of the language। जब कोई भी इस तरीके का न्यू वर्जन रिलीज होता है किसी भी प्रोग्रामिंग में, तो वो क्या करता है, अपने पुराने वर्जन को भी सपोर्ट करता है। देयरफॉर इट इज इजियर टू फॉर मेक प्रोजेक्ट टू स्विच इन देयर न्यूअर वर्जन। और यहाँ पर भी उसी तरीके से हुआ, जो पाइथन 2 के कंसेप्ट थे वो पाइथन 3 में भी चले, और जो पाइथन 2 का कोड था वो पाइथन 3 की तरह भी बिहेव कर रहा था। तो लोगों को सीखने में और काम करने में बहुत ही आसानी हो गई। इन 2 वर्जन पाइथन 2 एंड पाइथन 3 वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट जो पाइथन 2 था और पाइथन 3 काफी डिफरेंट थे। किस तरीके से वो देखते हैं। पाइथन 2 यूज प्रिंट एज स्टेटमेंट, used print something to print some string on the console. On the older hand, Python 3 use print as function and use as print something to print something on the console. Basically यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो print है फंक्शन वो पहले इस तरीके से हम यूज किया करते थे, बट इन दी मॉडर्न टाइम हम क्या करते हैं, प्रिंट को एज अ फंक्शन यूज करने लगे हैं। पहले वो स्टेटमेंट यूज होता था कंसोल पे आउटपुट प्रिंट कराने के लिए, बट अब वो क्या है, एज अ फंक्शन बिहेव करता है। पाइथन 2 यूज द फंक्शन रॉ इनपुट टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट। अब जब हम पाइथन 2 की बात करते हैं तो पाइथन 2 में जब किसी भी डेवलपर को इनपुट लेना होता है यूजर से, तो इस तरीके से आपको रॉ इनपुट लिखना होता है। टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट इट टर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन द वैल्यू विच इज टाइप्ड बाय यूजर टू कन्वर्ट इट इनटू द इंटीजर। अब ये क्या है, कन्वर्टेशन होता है। वी नीड यूज इंट फंक्शन इन द पाइथन। ऑन दी अदर हैंड अब पाइथन 3 में इनपुट डायरेक्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो इंटरप्रेटेड है वो क्या करेगा, आपको कन्वर्ट करके आपके कोड को, जो भी आपके यूजर ने इनपुट दिया है उसको ले लेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। In Python 2, the implicit string that is ASCII, whereas in Python 3, the implicit string using Unicode। ठीक है, तो Python 2 में था ASCII, जो कि है ऑलरेडी सी लैंग्वेज में भी हमने ASCII की वैल्यू पढ़ी है, और Python 3 में अब क्या है, यूनिकोड चलता है। ASCII सही जो मार्क वैल्यू होती थी वो अब नहीं चलती हैं। फोर्थ, Python 3 doesn't contain the X range फॉर ऑफ पाइथन 2। अब जो पाइथन 3 है वो उसमें एक्स रेंज जो फंक्शन होता था पाइथन 2 के अंदर वो भी नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और लास्ट हम पढ़ेंगे, देयर इज ऑल्सो स्मॉल चेंज मेड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन 3। It define keyword as which is necessary to be used. We will discuss in it exception handling section of Python programming tutorial। तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे। तो आई होप आपकी वीडियो जो आज की हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने क्या देखा, आज बेसिकली हमने ये देखा कि पाइथन इंट्रोडक्शन, ठीक है,
पाइथन का किस तरीके से किसने डेवलप किया, क्या पाइथन 2 में था, क्या पाइथन 3 में है, कैसे पाइथन को हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हमने देखी। तो हम मिलते हैं अब इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।